So, good morning, all of you. Welcome to NITS Education, the best competitive point. Our special features are online and offline classes, audio visual classes, speed test, VST, online and offline, success seminars. We conduct that in AC classrooms, monthly magazines, separate hostels for boys and girls. So, moving on, aji सबुठु important questions किसी discussions करवा mixed discussion on science आमे जिबा. So first question is on your screen that what is the energy currency of the cell? अच्छा, energy currency जानिबा आगुरु we already know that what is the powerhouse of the cell? Powerhouse of the cell is mitochondria. We well known about that. The mitochondria होची power house of the cell. जदि mitochondria होची power house ताले ये कौन produce करूचे जो द्वारा कि सेटा को हमें energy currency हिसाब रे नोचे आंसर होगा ATP. ATP is produced. Okay, so mitochondria actually केतटा ATP मिसिकी गोटे ग्लूकोज रेडी करूछु. So mitochondria टा होची power house. सी केमिति power production करूची मु तमान को कहूची हैला. अच्छा, तो फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया कोन करूची 36 टा ATP प्रोड्यूस करूची. 36 टा ATP प्रोडक्शन परे से 36 टा ATP मिसिकी गोटे ग्लूकोज प्रोड्यूस करूची. तापरे few glucose molecules combine to form one power. तो एई जो पावर माने पुणी गोटे दीटा तीनटा चारटा एमती केते गुडा पावर सब ए माने कोन करछन्ते कंबाइंड हेकी कोठी की जाउछन्ती गोल्गी बॉडीज पाखु. गोल्गी बॉडीज कोन करे ना विभिन्न प्रकार पैकेट्स तयारी करे. पैकेट 1 पैकेट 2 एमती से विभिन्न प्रकार पैकेट्स तयारी करे. से जो विभिन्न प्रकार पैकेट्स को से विभिन्न प्रकार बॉडी को ट्रांसपोर्ट करे जो जगह रे कि से फील करे हमको एनर्जी दरकार अछि. सो फर्स्ट आंसर होचे एटीपी. जदि हमें देखिबा बाकी दीटा पॉइंट तो तमे जानि गलो जे एनर्जी करेंसी होचे एटीपी produced by mitochondria. So mitochondria is called powerhouse of the cell. Similarly Golgi bodies को packaging bodies मध्ये कहा जाय जेतु से पैकेट फॉर्म करिवारे हेल्प करे. तापर जदि हमें देखिबा डीएनए आरएनए बोथ आर द जेनेटिक मटेरियल्स. ओके, both are genetic materials. हेरिडिटरी इवोल्यूशंस पे हमको डीएनए आरएनए दरकार पड़ता है. तो जदि हमें देखिबा डीएनए आरएनए से माने सेल भितर कोनोसी एनर्जी फंक्शनिंग रे हेल्प करूनांती. सो डीएनए आरएनए विल वोंट बी द आंसर. तापर जदि हमें देखिबा एटीपी. ओके, एटीपी होची एनर्जी करेंसी ऑफ द cell. So it is produced by mitochondria. So remember 36 टा ATP मिसकी गोटे ग्लूकोज प्रोड्यूस करते तापर से माने पावर रे कन्वर्ट करते. एई जो 36 टा ATP जते बेले ग्लूकोज फॉर्म करूचे से प्रोसेस टा को Krebs साइकिल बोली कहा जाय. Krebs साइकिल बोली कहा जाय. ओके, नेक्स्ट ribosomes are discovered by. okay, अच्छा, ribosomes are discovered by answer will be पैलेडियम. आ बाकी पॉइंट्स गुडा हम तुमको कह रखुचे कैमेलियो गोल्गी तांको नार भी जणा पड़ुचे सी गोल्गी बॉडीज डिस्कवर्ड करछन. गोल्गी बॉडीज डिस्कवर्ड. ओके, से गोल्गी बॉडीज डिस्कवर करछन. जदि हमें देखिबा बोवेरी एंड डब्ल्यू वाटसन बोवेरी इनकर डिस्कवर्ड होची से सेंट्रोसोम डिस्कवर करछंती. सेंट्रोसोम. अच्छा, हाँ, तापरे मु सब गुडा को कहि दउची जे प्रथमे से कोन कोन डिस्कवर करछन तापरे मु ताको फंक्शंस बुझिबी. डब्ल्यू वाटसन से प्रकृତରେ डिस्कवर करिसंती. एक्चुअली से डिस्कवर करनांते से जेनेटिक्स को कॉइन करछंती. जेनेटिक्स इज कॉइन. केबे कॉइन करछंती एटा को 1905 रे. 1905 रे से कोन करछंती जेनेटिक्स को जेनेटिक्स रो ना दिथिले. ओके, जेनेटिक्स को हम जेनेटिक्स बोले केमति जानिलु डब्ल्यू वाटसन को माध्यम. बोवेरी कोन करछंती सेंट्रोसोम डिस्कवर करछंती. सेंट्रोसोम रो बेसिक काम होची इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन. ओके, तापरे गोल्गी बॉडीज रो काम होची helps in packaging
important energy particles and transport them to various parts. Transport them to various parts. जदि हमें देखिबा राइबोसोम डिमेंड रहिला हमरो राइबोसोम होची कोन हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स सिंथेसाइज करिबारे राइबोसोम हेल्प करे नेक्स्ट आसीबो अच्छा बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी आउ गोटे कथा तुमको कहि रखुची गोल्गी बॉडीज कोन करे कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर को मिसी कि से कोन करे ग्लाइकोप्रोटीन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन आउ गोटे जानि था फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन तामाने सीए ग्लूकोज आउ राइबोसोम्स पाखरु सीक्रेट होतवा प्रोटीन को मिसई की ग्लाइकोप्रोटीन प्रोडक्शन करे नेक्स्ट इन विच सेल डिवीजन हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म्ड को सेल डिवीजन रे हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म्ड सो जो सेल डिवीजन रे हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्म हुए हैप्लॉइड गैमेट्स कहले तमे कोन बुझिबो हैप्लॉइड गैमेट्स आर ओवा एंड स्पर्म जदि हमें देखिबा हैप्लॉइड गैमेट्स तापर जदि हमें देखिबा ताले सेटा को सेल डिवीजन रे हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्म होची आंसर विल बी मेयोसिस 1 अच्छा तो ए जो पर्टिकुलर मेयोसिस 1 सेठी होची कोन ना हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्म होची ओवा और स्पर्म ओके ओवा और स्पर्म तापर कोन करूचंती ना प्रत्येक गैमेट माने ओवारु दीटा स्पर्म रु दीटा डॉटर सेल्स फॉर्म्ड होची वन डॉटर सेल वन डॉटर सेल वन डॉटर सेल वन डॉटर सेल ता माने एठी टोटल 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म एठी टोटल 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म तो टोटल मिसी के केतना डॉटर सेल्स फॉर्म कले 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड इन मेयोसिस ओके जदि हमें देखिबा माइटोसिस रे कोन होची माइटोसिस रे भी प्रथमे माइटोसिस कोठी होची इट्स ऑकर इन सोमैटिक सेल्स एठी मध्य कोन होची दीटा गैमेट फॉर्मेशन होची वन गैमेट किंतु एमानंकर गोटे डॉटर सेल होची तो मिसी के केतना डॉटर सेल होला दुईटा डॉटर सेल तार जस्ट डबल फॉर्म होची मेयोसिस 1 रे अच्छा जो दीटा डॉटर सेल फॉर्म हैला ए माइटोसिस ता जत्ते बेले when the cells in mitosis becomes uncontrollable then it leads to cancer remember cancer केते बेले हुए जते बेले सोमैटिक सेल्स रे माइटोसिस द्वारा सेल्स मानकर डिवीजन को हमें अटकई पारुना आ जते बेले से अनवांटेड सेल्स माने डिपोजिट हो जानती सेते बेले सेटा कैंसर रे कन्वर्ट हो जाए ओके तो माइटोसिस रे कोन हुए ना कैंसर होबार चांसेस था तो माइटोसिस रे गोटे डॉटर सेल फॉर्म हुए किंतु मेयोसिस रे चारिटा डॉटर सेल फॉर्म होचे तो जदि हमें देखिबा साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस रे साइटोप्लाज्म रो डिवीजन हुए ओके हियर division of cytoplasm रो डिवीजन हुए जदि हमें देखिबा कैरियोकाइनेसिस रे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस साइटोकाइनेसिस रे साइटोप्लाज्म रो डिवीजन हुए कैरियोकाइनेसिस रे न्यूक्लियस रो डिवीजन हुए मेयोसिस 1 रे भय दीटा डॉटर सेल फॉर्म करंती सेत पय चारिटा डॉटर सेल फॉर्म है और माइटोसिस रे दीटा डॉटर सेल फॉर्म है उभय गोटे गोटे डॉटर सेल फॉर्म करंती ओके
माइटोसिस जेतेबेले अनकंट्रोलेबल सेल्स प्रोड्यूस करे सेटा कैंसर होबार चांसेस मध्य बॉडी रे हे जाय ओके नेक्स्ट addition of chromosome to 21st autosomal chromosome lead to very easy this one is down syndrome अच्छा जदि हमें डाउन सिंड्रोम रो देखिबा I can say you what are the conditions और हमें जानि पारिबा जे how a person is suffering from down syndrome if तार मेंटल रिटार्डेशन हो तार मेंटल रिटार्डेशन हबो आउ कोन हबो तार आईज टा स्वेल्स अप हिजो आउ कोन हबो इरेगुलर फिजिकल स्ट्रक्चर इरेगुलर फिजिकल स्ट्रक्चर ओके तो एगुडा होचे तार सिम्पटम्स ए सब जिंस हबो मेंटल रिटार्डेशन हबो आईज स्वेल्स अप हबो इरेगुलर फिजिकल स्ट्रक्चर्स हबार चांसेस होची जदि हमें बाकी गुड़ा देखिबा ताले सिकल सेल एनीमिया कटआउट सिंड्रोम आउ हेमोफिलिया एगुड़ा विषय में टिके डिस्कशन करबा सिकल सेल एनीमिया रे एरिथ्रोसाइट्स गुड़ा प्रोडक्शन हबोनी ओके एरिथ्रोसाइट्स आर डिस्ट्रॉयड एरिथ्रोसाइट्स आर destroyed ओके एरिथ्रोसाइट्स आर destroyed किंतु को क्रोमोसोम रे हुए एटा 11th ऑटोसोमल क्रोमोसोम रे हुए जेमति डाउन सिंड्रोम टा 21st ऑटोसोमल क्रोमोसोम रे होची तो सेमिति एटा 11th ऑटोसोमल क्रोमोसोम रे हुए जदि हमें देखबा कटआउट सिंड्रोम एटा कोन होची एटा 13th ऑटोसोमल क्रोमोसोम रे हुए किंतु यार गोटे नेचर होची 13th ऑटोसोमल क्रोमोसोम रे होबा सत्वे एटा कोन करूची ना 13th ऑटोसोमल क्रोमोसोम रे जते बेले एडिशन ऑफ क्रोमोसोम हुए सेते बेले कटआउट सिंड्रोम हो when there is addition of chromosome to the 13th autosomal chromosome the persons suffer from cutout syndrome तापर यदि देखिबा हेमोफिलिया रे कोन हुए ना ब्लड क्लॉटिंग रे फेलियर वे लीड टू फेलियर ऑफ blood clotting रो फेलियर हुए नेक्स्ट अब जदी who is called the father of botany very important who is called the father of botany को जदी हमें देखिबा then थियोफ्रास्टस ओके थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी बोली कहा जाए बाकी पॉइंट्स गुडा जदी देखिबा एस बोंजर डार्विन और लिनस एस बोंजर कोन करथिले जीन रो न्यू डेफिनेशन देथिले न्यू डेफिनेशन ऑफ जीन इज गिवन से कोन करथिले ना जीन रो गोटे नुवा डेफिनेशन देथिले तापर जदी आसीबा डार्विन ताले से तांकर इवोल्यूशन थ्योरी सो फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाए ताको जदि हम देखिबा लीनर को कोन कहा जाए फादर ऑफ टेक्सोनोमी जो तमरा हायरार्किकल ऑर्डर अछि ना प्लांटी एनिमलिया मोनरा प्रोटिस्ट एई सब जिंसो गुडा पाई तांको फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाए ओके तापरे which fungi is called bread mold को फंगी को ब्रेड मोल्ड बोली कहा जाए वेरी इंपोर्टेंट आंसर हबो राइजोपस so answer habo rhizopus so which fungi is called bread mold rhizopus को bread mold बोली कहा जाए जदि हमें देखिबा बाकी पॉइंट्स गुडा लाइकेंस ईस्ट म्यूकर अच्छा
This is also a kind of fungi. This is also kind of fungi. Okay. But yeast and mucor ro gote importance hochi, they both have cell wall made up of chitin. Chitin ru tiyari heichi tankara cell wall. Lichens kainki hoboni because it is the combination of algae and fungi. Algae और fungi रो combination टा होची lichen, so ताको bread mold कुहा जीवनी, bread mold केवल rhizopus को कुहा जीव. तापरे natural gas contains hydrogen, carbon monoxide, methane, water. Answer will be obviously methane. अच्छा जदि methane होची answer ताले methane टा okay methane टा केते proportion रो अच्छी natural gas रे 85% of methane is present in natural gas. बाकी गुड़ा जति देखिबा हाइड्रोजन कार्बन मोनोक्साइड एंड वाटर हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन ऑयल गैस ओके तापरे जति हमें देखिबा वाटर वाटर इज प्रेजेंट इज लिक्विड पेट्रोलियम तो लिक्विड पेट्रोलियम रे मु एटी गोटे फार्मूला रे को लिखि दबा को चाहू छी जे 2C4H10 plus 13O2 in presence of burning से माने कौन फॉर्म करिवे 8CO2 plus 10H2O plus heat. So it 10H2 आसला ना water is released in liquid petroleum. तापर जदि देखिबा कार्बन मोनोक्साइड एटा मध्य ऑयल गैस रे present ochi. Okay, hydrogen and carbon monoxide both are present in oil gas. Okay, next question jiba, which substance is added to ore to remove impurities? Who substance ta ore re add kara jay so that to remove impurities? That will be flux, not flax, it's flux. Okay, flux ta di prakar of gote acidic gote basic. Okay, flux is of two kinds. Acid रो impurities गुड़ा को बाहर करिया पे acidic flux यूज हुए, bases रे impurities को remove करिया पे basic flux यूज हुए. जदि हमें देखिबा gang, slag और minerals, why they won't be the answer? अच्छा, slag टा कौन? Slag is a combination of gang and flux. Gang and flux मिसिकी slag तैयारी करंती. तो वर्तमान जानिबा gang टा कोन? Gang is just the impurities which are present in ore. जो sand particles ore रे थाए सेटा होची gang, impurities present in ore. जदि हमें देखिबा minerals, okay, what are the minerals present there? Okay, जदि हमें minerals देखिबा, then minerals होची compound of a metal found in nature. These are the compounds found in nature. Minerals रू ore तैयारी हुए, तो सेथि पाई ore रे impurities remove करिबा पई गोटिए ही जिंस ऐड करा जाय, that is flux. acid रो impurities remove करिया पे acidic flux यूज करू, bases रो impurities remove करिया पे हम basic flux यूज करू. next देखिबा, which metal is used to make coins? Very important, which metal is used to make coins? अच्छा, coins बनेया पई को metal टा यूज करा जाए? very importantly munch metal is used. अच्छा, ये जो munch metal रे coin को बनेया पई कोन कोन सब रही छी? सेठी copper रहउची 60% आउ zinc रहउची 40%. ओके, बाकी जो पॉइंट्स गुडा अछि ताको भी देखिबा, डच मोनेल, जर्मन सिल्वर. अच्छा, जर्मन सिल्वर आ मोनेल एगुडा सब कोन पई तयारी माने यूज करा जाय? जेमति मुंच मेटल इज यूज्ड टू मेक कॉइन्स, सेमति डच टा कॉपर रोचे एथिरे 80% आ जिंक रोचे एथिरे 20%. ओके, तो जदि एथिरे 80% कॉपर रोचे, जिंक रोचे 20%, एटा को कोथि पई यूज करा जाउची? इट इज यूज्ड
in making artificial ornaments. In making of artificial ornaments. जदि आमे मोनेल रे देखिबा मोनेल रे केते परसेंट रहउची सेथिरे कॉपर रहउची 70% आउ निकेल रहउची 30%. तो ये मोनेल टा को कोथि में यूज करा जाय कंटेनर रो बेस बना पे. ओके बेस कंटेनिंग कंटेनर बनेबा पई मोनेल यूज करा जाय. तापरे जदि हमें देखिबा जर्मन सिल्वर टा कोथि पय हमें यूज करू जर्मन सिल्वर टा हमें यूटेंसिल्स मेकिंग रे यूज करू. तार कोन कोन अछि तार कॉपर अछि जिंक अछि निकल अछि. कते कते प्रोपोर्शन रो अछि कॉपर होछि 60% जिंक होछि 20% निकल होछि 20%. सो एति की प्रोपोर्शन रो जर्मन सिल्वर रोछि दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल used to make utensils. Next देखिबा silver spoon react with food containing egg to form. silver spoon जदि हमें food रे जो egg किबा खाद्य रे हम जदि यूज करिबा ताले सेटा कोन फॉर्मेशन होबो सेटा सिल्वर सल्फेट फॉर्म करिवो. रिमेंबर सिल्वर सल्फेट फॉर्म करिवो. बाकी मानकर भी काम मु कहि दो सिल्वर क्रोमाइड को हमें फोटो क्रोमैटिक ग्लास रे यूज करू. यूज्ड इन फोटो क्रोमैटिक ग्लास. जदि हमें सिल्वर नाइट्रेट को देखिबा ताले सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड फॉर द मार्क ड्यूरिंग इलेक्शन. used as a mark during election. आउ जदि हमें देखिबा सिल्वर आयोडाइड तक हम यूज करू यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेन बना पाए आमे माने सिल्वर आयोडाइड यूज करू. नेक्स्ट क्वेश्चन heavy water is used as heavy water को कोथरे यूज करा जाए heavy water को यूज करा जाए as a nuclear reactor. remember heavy water टाकू nuclear reactor हिसाब रे यूज करा जाए. जदि हमें देखिबा rocket fuel remove hardness of water or fertilizer. अच्छा rocket fuel टा actually यूज हुए rocket fuel रे कोन यूज हुए liquid hydrogen यूज हुए. रॉकेट फ्यूल रे लिक्विड हाइड्रोजन यूज हुए. सिमिलरली जदि हमें देखिबा रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव हार्डनेस रिमूव करया पे हमें सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा यूज करू जहार की केमिकल फार्मूला होची Na2CO3.NH2O. ओके तो हमें हार्डनेस वाटर हार्डनेस रिमूव करा पे सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा यूज करू. तापर जदि हमें देखिबा फर्टिलाइजर रे सोडियम नाइट्रेट यूज हुए. सोडियम नाइट्रेट यूज हुए. सोडियम नाइट्रेट यूज हुए जार के केमिकल फार्मूला होची NaNO3. ओके NaNO3. So remember heavy water is used as a nuclear reactor. तापर जदि हमें देखिबा electronegative elements are very importantly electronegative elements are used in non-metals. Okay अच्छा electronegative elements are non-metals. Why? Because they are bad conductors of electricity and heat. Bad conductor of electricity and heat. Remember they are bad conductors of electricity and heat. So they have electronegative elements. Electropositive elements are metals. Answer both A B hoboni because khali non metals are made up of electronegative elements. Okay so जोटा रे की 11 टा गैस अछि और गोटे लिक्विड अछि. अच्छा गोटे लिक्विड non-metal is Br2. Okay, Br2 is a one liquid non-metal which is also placed as a electronegative
element. Okay, so hope you like the video. Then please press the bell icon and subscribe to our channels. Press the thumbs up. Thank you. God bless you. Have a nice day ahead.